आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम 2023 के लिए स्पार्क पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 8 को देखने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और बाकी प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सल क्रिया में जो है पॉटियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल क्रिया में जो है पॉटियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है। नेक्स्ट है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र जो है स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं वह क्या कहते हैं आपको? तो वर्ग कहते हैं। ठीक है। दो तरह के हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक का जो है एक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है वह बड़ा होता है? तो किसका होता है आपका? तो पैरेनकाइमा का होता है। किसका होता है? पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेन। नेक्स्ट है कि दाद यानी रिंग वर्म होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है आपका कवक है। कौन सा है? कवक। ठीक है, खुजली होने लगता है। चलिए किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और जो है अधिक समावेशी वृद्धि है? तो यह जो है आपका किसका है आपका? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो की गई थी आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी आपके 1884 में। चलिए कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो लिखी गई थी आपके अमर्त्य सेन के द्वारा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ये। चलिए आगे है कि संगम योजना संबंधित है। संगम योजना जो है वह संबंधित है आपका किससे है? तो यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो है विकलांगों से है। ग्रामीण क्षेत्रों से यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगता से संबंधित है आपका कौन सा? संगम योजना। ठीक है। आदि इतिहास डॉट और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके जो है हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, यानी क्या है इसमें? तो प्रागैतिहास है। चलिए आगे है कि जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है घटित होता है आपके अमावस्या के दिन। कब? अमावस्या के दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को होता है आपके चंद्र ग्रहण। ठीक है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी तो ये आपके जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। हमीदा बानो बेगम की माँ थी, यानी किसकी माँ थी? तो यह सम्राट अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है। चलिए प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था? तो यह जो किया गया था आपके कब किया गया था? तो 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह जो हुई थी आपकी कब हुई थी? तो 1993 में। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ठीक है। चलिए सांड के शुक्राणु को रखते हैं, किस में रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है इसका? तो यह सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए आगे कि मूली एक उदाहरण है। तो ये जो मूली जो उदाहरण है वह किसका है? तो तर्कु रूपी मूसला जड़ का है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी कौन है? ओस्मियम। ठीक है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो यह जो होता है आपके नाइक्रोम का तार होता है। क्या होता है? नाइक्रोम का तार। नेक्स्ट है कि डुंगेश्वरी पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी आपके बिहार में है, गया में। ठीक है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, स्वराज पार्टी की, तो यह की गई थी आपके 1923 में। कब की गई थी? 1923 में। और चित्तरंजन दास के द्वारा, वो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल्ट्रम है। क्या है? नगुल्ट्रम। नेक्स्ट है कि गौल देश का नया नाम क्या है? तो आपका फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का पूरा नाम? नीति आयोग 2015 में बना था योजना आयोग की जगह पर, तो इसका जो पूरा नाम है वह क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है इसका। किसका? नीति आयोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत तो यह जो किए गए हैं आपके कितने किए गए हैं? तो 17 किए गए हैं। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस, यहाँ मुक्ति दिवस है, यह कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस जो मनाया गया था आपके 22 दिसंबर 1939 में। ठीक है। चलिए पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम जो है दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की जो है अधिकतम दूरी आपका इसमें क्या है? तो 152.1 मिलियन किलोमीटर है आपका।
चलिए, डिम्बवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है आपका कहाँ है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। खारिया जनजाति जो है मुक्त निवास करती है। खारिया जनजाति मुक्त जो निवास करती है आपका झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यह नष्ट करता है आपका लाइसोजाइम। क्या करता है? लाइसोजाइम। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लैंगिक संचारित रोग है? तो इसमें जो रोग है वह कौन सा आपका? तो सिफिलिस है, जो मूत्र मार्ग में होता है, ठीक है। चलिए, 100 मिली रक्त में जो है समानता कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है वह कितना पाया जाता है आपके? तो 15 ग्राम, ठीक है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको इसमें से? तो यह कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है बायोगैस का, तो यह आपके मीथेन है। क्या है? मीथेन है आपका, ठीक है। चलिए, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसीलिए। चलिए आगे कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के जो है 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह जो आपके 243 जी से है, 243 जी से संबंधित है आपका, ठीक है। जो है इसमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? कौन सा ग्रह? तो आपका पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी, ठीक है। चलिए आगे है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है आपका? नोवा स्कोटिया में है। पुनात सांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है आपका? तो जो ये अवस्थित है आपका कहाँ है? भूटान में है। कहाँ है? भूटान में। धन विधेयक की जो है परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक, तो यह जो है आपके किस में है? तो अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, ठीक है। एडुसैट प्रक्षेपित किया गया था। एडुसैट प्रक्षेपित किया गया था यानी किस वर्ष? तो 2004 में, ठीक है। चलिए आगे कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ता है किसको? तो सेंट जॉन सिटी से जो है वैंकूवर को जोड़ता है आपका, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, यानी उसको क्या कहा जाता है? तो मैगिनॉट। जर्मनी और फ्रांस की सीमा मैगिनॉट। स्वतंत्र भारत के बाद जो है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्र भारत के बाद औद्योगिक नीति जो पहली बार घोषित की गई थी आपके 1948 में। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है किसको? समुद्री चूहिया के रूप में इसमें किसको जाना जाता है? तो काइटिन को। किसको? काइटिन को, ठीक है। चलिए, जिस तरह जो है पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है आपका किससे? तो यह संबंधित है आपके सोडियम से। चलिए आगे, कौन सी रासायनिक घटना है? इसमें रासायनिक घटना आपको बताने हैं तो आपके दूध से दही का बनना, ठीक है। और सर्व तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है आपकी, ठीक है। चलिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में जो है उपयोग होता है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग इसमें होता है? तो यह होता है आपके सिल्वर आयोडाइड का।